पंजाब एजुकेशन बोर्ड नहीं था, दूसरे स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स नहीं थे, तो मैट्रिक जिसको कहते थे 10th, उसकी सर्टिफिकेशन भी पंजाब यूनिवर्सिटी करती थी। और उस टाइम पे ग्रेजुएट होना एक बड़ी बात थी। तो एक ग्रेजुएट लोग आके सेनेट में बैठेंगे तो जिन लोगों ने 10th करनी है उसके लिए वो यूनिवर्सिटी को गाइड करेंगे। अब वो तो चला गया, अब तो यूनिवर्सिटी की सबसे बेसिक डिग्री ही ग्रेजुएशन हो गई। अब उसमें ग्रेजुएट आके बैठेंगे। दूसरा, करीब 2 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आता था। 250 के करीब बूथ सारे पंजाब में, सारे हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू, गंगानगर, वहां तक यूनिवर्सिटी का स्टाफ जाता था। पोलिंग होती थी, फिर वो सारे डब्बे आते थे। जब काउंटिंग होती थी, प्रेफरेंशियल वोटिंग थी, तो करीब एक हफ्ता ऑलमोस्ट 24 आवर्स काउंटिंग चलती थी। इट वॉज अ ह्यूज एक्सपेंस। लेकिन अगर वो एक्सपेंस हम करते भी हैं तो और हमें लगता हो कि उसका एक बहुत एप्रोप्रिएट हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है और एक्सेप्शनल हमें कुछ इनपुट यूनिवर्सिटी की ग्रोथ के लिए मिल रही है। लाइक आई सेड, मैंने खुद उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया है। फिर भी आई फील कि वो जो सारा एक एफर्ट था उसमें प्रोबेबली 98% पॉलिटिक्स थी, करीब 2% ही एकेडमिक्स था। सो इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। और उसमें कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम्स वैसे भी थी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार ही पेमेंट करते थे 15 रुपए और आप मेंबर, लाइफ मेंबर बन जाते थे। आपकी एंट्री तो पता थी ऑन द रजिस्टर, एग्जिट कैसे होगा उसका कोई प्रोविजन ही नहीं था। किसी की डेथ हो गई तो वो निकलता नहीं था, बिकॉज उसका कोई तरीका ही नहीं था निकालने का। नतीजा ये था कि लाखों की रजिस्टर, लाखों का था, वोटें थाउजेंड्स में पड़ती थी।